ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾ ਕਲਿਆਣ ਜਗ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਜਾ ਚੱਲੇ ਹੋਣਾ। उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, सतगुरु बाबा लाल जी महाराज की, एक परम पूज्य खज्जराट श्री राम सुंदर दास जी महाराज की जय। भैया ये रुद्र महायज्ञ 10 दिवसीय है और सार्वजनिक है, सभी की कल्याण के लिए है। और ये 8 तारीख को प्रारंभ हुआ है। 8 तारीख को कलश यात्रा थी। 9 तारीख से शिवलिंग का प्रारंभ हुए हैं बनना। 3,11,000 शंकर जी बनने का संकल्प लिया गया है और ये आज 6ठा दिन है। और 16 तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, रुद्राभिषेक होगा। 17 तारीख को वेदी मंडल पूजन और साथ में हवन होगा और भंडारा होगा। भंडारा लंगर तो यहाँ वैसे रोज ही चलता है। जो व्रत जो पूजन पाठ में बैठते हैं या जिन्होंने व्रत रखा उनके लिए फलहार की व्यवस्था रहती है। जिन्होंने नहीं रखा उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहती है सुबह के टाइम, और शाम के टाइम भी भोजन ही अनवरत चलता है। जब से कोई भी आए, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। लंगर भंडारे में कोई भी शामिल हो सकते हैं। और ये जो पूजन आयोजन है सामूहिक है, पर्सनल किसी का नहीं है। ये महादेव का है और हम सभी के सहयोग से हो रहा है, सभी की भलाई के लिए, कल्याण के लिए। इसका कोई शुल्क नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जिसकी मर्जी है वो सेवा करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन इसका आप कोई भी आ सकता है बैठने के लिए इस यज्ञ में, क्योंकि इस यज्ञ में बैठने के बहुत बड़े पुण्य है और फायदे बहुत हैं, लाभ है। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। और मनुष्य के जीवन में 4 ही पुरुषार्थ हैं: धर्म, पूजन पाठ भजन, धर्म, अर्थ, धन आदि। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जो गृहस्थी में जरूरी होता है, मोक्ष जो ऊपर काम आता है। यस यज्ञ से 4 पुरुषार्थ, किसी कोई कामना हो, कोई इच्छा हो जो प्राप्त नहीं हो रहा, तो महादेव तो ऑर्डर दानी सब कुछ देते हैं। जो पिछले जो चौथा हो रहा है, पिछले जो 3 है वो कहाँ पर है? वो भी यहीं पर हुए हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी के पूज्य श्री महाराज परम पूज्य श्री राम सुंदर दास महाराज जी के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर 3 बार यहीं हुआ है, चौथी बार यहाँ हो रहा है और सभी भक्तों के सहयोग से यहीं पर हो रहा है। पिछले 3 वर्षों हुआ था और आज में वो उसमें कोई चेंजिंग किया था? नहीं, यज्ञ का जो नियम होता मंडल आदि का उस वही है। हाँ, थोड़ा मंडल इसमें बढ़ाए गए हैं ताकि इससे लोगों को और भी लाभ हो, इससे ज्यादा लोग इसमें और शामिल हो पाए। संख्या बढ़ाई गई है शिवलिंगों की, तो संख्या बढ़ाई गई है। इस बार कितनी बढ़ाई? इस बार मान लीजिए 50,000 के आसपास हमने बढ़ाया संख्या इस बार जी। पिछली बार कितना था? पिछली बार थे वही 2.5 के आसपास थे जी। तो जो इस बार इसको शिवलिंग में बनाते हैं, वो मिट्टी जहाँ जो सारी चीज करते हैं वो जहीं से प्रवेश जहाँ को लग जहाँ नहीं, इसमें जो पिछली बार 2.5 लाख के आसपास शिवलिंग की रचना की गई थी, इस बार 3,11,000 का संकल्प लिया गया है। मिट्टी यहीं पास में से मंगवाई गई है। ऊपर की मिट्टी हटा करके, इसका नियम अगर वामी की नहीं मिट्टी मिलती है, नदी तालाब की नहीं मिलती, तो ऊपर की हटवा करके 4 अंगुल उसकी नीचे मिट्टी मंगवाते हैं। जो जग हो रहा है पिछले दिसंबर भी जो 4 को मार्च में हुआ, मार्च के महीने में, और जो आपने पिछले जो 3 कराए हैं अलग अलग, वही इसी मंथ में होते हैं जहाँ अलग चेंज होते हैं? नहीं, हमारा क्या है कि हर जैसे शुरुआत हमने मार्च में अप्रैल में करवाया था। पिछले साल अप्रैल में भी हो गया था, लेकिन 3 साल में जो पुरुषोत्तम महीना पड़ता है, मलमास जिसको कहते हैं, इस बार वो महीना पड़ रहा है, तो जिस कारण से 10-20 दिन थोड़ा आगे हो गया जी। आज तक कितने जो इस कार्य को चलते हुए कितना समय, कितने दिन हो गए और कितना जो मतलब शिवलिंग जो कंप्लीट हो जी जी। इस यज्ञ को 6ठा दिन है भैया, और ये 17 तारीख तक चलेगा। 10 दिवसीय है, 10 दिवसीय है। 8 तारीख से शुरू हुआ है और आप 8 से मिलाकर आज का 6ठा दिन है। और शिवलिंग जो बनेंगे वो 16 तारीख तक, और 17 तारीख को सब वेदी मंडल जो रचना हुई इनका पूजन होगा, हवन होगा और लंगर भंडारा चलेगा। तो पूजा हो रही है वो शहर में हो रही, जहाँ अलग और संगत जो जहाँ पर पहुंच गई? सभी संगत आ रहे हैं, कलानौर के बहुत आ रहे हैं, आसपास के जो बक्शीवाल आदि की जितने भी गांव क्षेत्र हैं सभी लोग आते हैं। दूर से भी संगत अंबाल आदि से आ रही है, कानपुर से भी आएंगे, कानपुर से भी भगत आएंगे, जयपुर से भी हमारे कुछ भगत विशेष गण है वो भी आएंगे। बेदी परिवार की पूजा का आपने जिक्र किया ना? बेदी परिवार नहीं, बेदी मंडल कहते हैं। हाँ, बेदी का मतलब है हम वो बेदी मंडल कहते हैं इसको, हम लोग इसको मंडल भी कहते हैं, बेदी भी कहते हैं। तो इनको पहले इनका पूजन होता है यहाँ पर सवेरे, मंडल बेदी और मंडल पूजन। इनको बेदी मंडल एक ही है, बस नाम का भाषा का अंतर है।
और शाम को रुद्राभिषेक होता है। जो सुबह जो चालू होती है आपकी पूजा होती है वो कितने समय चलती है और उसके बाद कैसे? सर उसका 9 बजे से 12 का टाइम रखा गया है, आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है और 3 से 6 का टाइम दिया गया है। तो एक दिन में 2 मत होती है? जी जी, 2 टाइम की इसमें बड़ा यज्ञ समय लगता है, कम से कम 5 से 6 घंटा इसमें चाहिए दोनों टाइम का मिला करके। अभी तक जो दिन हो चुके हैं और कितना जो शिवलिंग है जो सारा जो बन चुका है? अभी हमने आपसे पहले बताया कि 1.25 लाख के आसपास पार कर चुके हैं, 1.25 लाख 1.5 के आसपास है। हमारे आचार्य जी गिनती की, अब गिनती करें हम कल बता देंगे। और 3,11,000 रचना करनी है, 1.5 लाख के आसपास रचना हो चुकी है, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास जी। जब कंप्लीट सारा हो जाएगा उसके बाद फिर गिनती हम लोग करते हैं कितनी रचना हुई, लेकिन हम लोग टारगेट इतना हमारा कंप्लीट इतने दिन में होना है, हम लोग पहले से हिसाब लगा के रखते हैं जी। जो इसमें है जो करने वाले जो संगत आ रही है वो सारी इधर शहर का संयोग देरी को बाहर की भी आके जो टाइम लगाती है? यहाँ सर लोकल भी आ रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के भी आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं जी। क्या इधर संगत को मैसेज क्या देंगे? हम यही चाहते हैं कि महादेव की कृपा से, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है कि हमें अपने पीढ़ियों को सही मार्ग में लेके चलना है और अपने धर्म के प्रति कुछ करना है, या बच्चों को चाहते कि हमारे बच्चे बिल्कुल सत्य मार्ग में चलें, उन्हें ऐसी यज्ञों में जरूर आना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है, आजकल सबको पता है कैसा क्या हो रहा है, तो हमें अपने सनातन को, अपने आने वाली पीढ़ियों को जब आप अच्छे मार्ग से, अच्छी चीजों से जुड़ेंगे तो अच्छे रहेंगे। तो जब बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के लिए विशेष फायदेमंद है। क्यों? इसमें बच्चों को उत्साह होता है, और चीजों बच्चों को उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसमें शिवलिंग बनाना है तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अभी हमने एमपी में करवाया था तो छोटे 5-5 साल के बच्चे ठंडी, दिसंबर की ठंडी में नहा कर आ जाते थे, बोले हम शंकर जी बनाएंगे, शिवलिंग बनाएंगे। तो ये बच्चे देखेंगे तो उनको उस चीज में, उनका आगे जब बड़े होंगे तो उन चीजों उनके दिल में बैठी रहेगी। हमारे धर्म में, कर्म में, सनातन ऐसे भी यज्ञ अनुष्ठान है जो हम लोग करें, और वही बच्चे आगे चल के सतमार्ग में चलेंगे। इससे सनातन का जो नींव मजबूत होगी। अगर पीढ़ी है, नींव क्या है? सनातन के बच्चे हैं, लड़का लड़कियां हैं, जो जब ये कमजोर होंगे, इनको जो अच्छा मार्ग नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। और जब तक आप कितने भी कोई पढ़ाई लिखाई कर ले, जब तक वो सतमार्ग से नहीं जुड़ेगा तो वो संस्कार नहीं आएंगे। माता पिता, संत, ब्राह्मण, गुरु, इनको कैसे सम्मान, वो आपको सत्कर्म इसी से पता चलेगा। पूजन पाठ कैसे करना, जब आप आएंगे बच्चों को बैठा रहेंगे, किसी के बच्चों में कोई दोष है, कोई परेशानी है, किसी का तो महादेव ऐसे ऑर्डर दानी है कि सबको देते हैं। हमारे साथ में पाणिनि जी को लेख मिलता है, उन्होंने महादेव की आशीर्वाद से उन्होंने ऐसे 14 सूत्र डमरू से निकाले कि वो उनकी, हमारे जैसे बड़े बड़े विद्वान व्याकरण का, पानी सूत्रों का अध्ययन करते हैं। तो महादेव तो सब कुछ देने वाले हैं, तो अपने बच्चों को भेजें, आप लोग भी आए, अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूजा में जो लोग आ रहे हैं उनको क्या मतलब कोई रखा चीज या कैसा? पूजन का सामान में सब इकट्ठा मंगवाया हुआ है, जो सामान यहाँ से मिल सकता तो हमने यहाँ से लिया हुआ है, और ज्यादातर सामान हम बाहर से मंगवाते हैं। जो पूजन पाठ में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हवन पूजन पाठ का इकट्ठा हम लोग सामान मंगाते हैं, इसमें सामान बहुत लगता है भैया, इसमें सामान बहुत लगता है। तो इस समय पुजारी जिन्होंने सारी इस जग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ।